हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम पफी स्लीव की कटिंग और सिलाई दोनों सीखेंगे। तो ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है। इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले एक बार तो पहले फोल्ड हो रखा था, फिर हमें एक बार और फोल्ड कर लेना। अब हमें देखना है कि जितनी नाप हमें चाहिए उतनी आ रही है या नहीं। तो ये मेरी नहीं आई, इसलिए मैंने इसे कम कर लिया है। तो ये मेरे 7.5 इंच आएगा। तो जब भी आप जितनी भी इंच की नाप की स्लीव बनाओ तो उससे हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 या 1.5 इंच हमेशा। अगर आपको ज़्यादा फूली हुई चाहिए तो 1.5 इंच ले लो, या 1 इंच तो एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, क्योंकि जो वो फूलती है तो वो 1 इंच उसके अंदर चला जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लेते हो तो इसके अंदर हमारी जो नाप है वो परफेक्ट नहीं आती है, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ऊपर से क्या करना है, हमें सेम बराबर ही रखना है, क्योंकि इसके अंदर प्लेट्स डलेंगी। और नीचे से जो हमारी सिलाई आती है उसके अकॉर्डिंग हमें तिरछी कटिंग करनी है। जो आस्तीन की शेप देते हैं ना, वो नीचे से देनी है हमें। इस तरह से ये इतनी प्लेट्स आ जाएगी इसके अंदर। ये इसकी कटिंग कर ली है। बहुत इजी तरीका है कटिंग करने का। अब हमें क्या करना है, इसके बीच सेंटर में दोनों साइडों में हमें कट्स लगाने हैं, दोनों तरफ लगाने हैं। तो मैंने कट्स लगा लिए। अब जो गोलाई वाला हिस्सा है उसको हमें ले लेना है। तो जो ब्लाउज़ की फ्रंट साइड होती है ना, उस साइड में हमें क्या करना है, गोलाई देनी होती है। तो इसलिए मैंने एक साइड में ही देनी है गोलाई, कहीं आप दोनों साइड दे दो, नहीं, एक साइड में ही गोलाई देनी है। तो ये फ्रंट साइड में आएगा, लगा के देख सकते हो आप। तो इस तरह से मैंने इसे देख लिया था। तो ये फ्रंट साइड में आएगा, इसलिए मैं इसके अंदर गोलाई दे रही हूँ। अब मैं इसे ब्लाउज़ के अंदर अटैच करूँगी। तो ब्लाउज़ को नीचे रखा है, उसके ऊपर इसको जो आस्तीन है उसको रखा है मैंने। तो जो गोलाई दे रखी है वहाँ तक तो हमें सिर्फ सिलाई करनी है। इस तरह से। तो हमें क्या करना है, नाप लेना है पहले। तो जो ब्लाउज़ का जॉइंट था वहाँ से मुझे 3 इंच पे मार्क करना है। 3 इंच पे मार्क किया मैंने। इसलिए मार्क किया है क्योंकि प्लेट्स कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं रहती। कभी कभी क्या होता है, एक साइड तो बहुत ज़्यादा रहती है और एक साइड कम रहता है। अगर अपन नाप के करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 3 इंच इसके अंदर आगे प्लेट्स डलेगी और 3 इंच ही पीछे प्लेट्स डलेगी। क्योंकि मैंने पहले ही इसके बीच सेंटर में जो है कट्स का निशान लगा लिया था। तो जो बीच सेंटर था वो इसका स्लीव का बीच सेंटर और जो ब्लाउज़ की जॉइंट है वो दोनों बराबर आने चाहिए। इस तरह से मैं इसके अंदर प्लेट्स डालूंगी। ज़्यादा मोटी प्लेट्स नहीं डालनी है। अगर वो जो कट्स लगाया था वो बराबर आ जाता है तो ना तो आगे की साइड ज़्यादा रहती है ना पीछे की साइड रहती है, दोनों में बराबर आती है। ये मैंने इसके अंदर प्लेट्स डाल ली है। अब इसको हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ब्लाउज़ में तो इसे जोड़ लिया है। अब मैं इसके अंदर इसको सीधा कर लिया। अब इसके अंदर में मुझे क्या करना, बुकरम लगाना है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने बुकरम की कटिंग की थी और ये 14 इंच लंबी मैंने पट्टी ली है और 4 इंच चौड़ी है। तो इसको भी बराबर करके बीच सेंटर में कट लगाना है। इस तरह से मैंने इसमें कट लगा लिया है। और जो कट लगाया है उस साइड से मुझे जो मशीन है उस तरफ रखना है। कट लगाया है वहाँ से पकड़ा है मैंने उस साइड से। तो ये पट्टी हमारी सीधी रहेगी और इसके ऊपर जो स्लीव है वो भी सीधी ही रखेंगे। अब इसके अंदर भी हमें प्लेट्स डालनी है।
इसके अंदर ज़्यादा प्लेट्स डलेगी क्योंकि ब्लाउज़ के अंदर तो जो जब अटैच किया था हमने तो गोलाई ज़्यादा थी। इसके अंदर कोई गोलाई नहीं है, ये सीधा है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा प्लेट्स डलती है। पर कट का ध्यान रखना है, जो मैंने स्लीव में और जो पट्टा लिया है उसके अंदर कट लगाया है वो दोनों बराबर आने चाहिए, उस हिसाब से आपको प्लेट्स डालने हैं। इसमें प्लेट्स डाल लिया। अब मैं इसके अंदर बुकरम लगाऊंगी, जो पट्टा लिया था मैंने ये वाला, तो इसको इस तरह से बीच में रख लेना है और फिर कपड़े को फोल्ड करना है। इसके मतलब इसको अंदर ही करना है। कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जब हम इसको रख के सिलाई करते हैं तो प्लेट्स के ऊपर आनी चाहिए ये। इस तरह से मैंने इसके अंदर बुकरम भी अटैच कर लिया है और ये मेरी पफ़ी स्लीव बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सुंदर लगता है जब जॉर्जेट के कपड़े में हम पफ़ी स्लीव बनाते हैं। तो ये मेरी पफ़ी स्लीव रेडी हो चुकी है।